दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में सम्राट नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह पेशे से किसान था। थोड़ी जमीन उसके पास थी, यही उसकी संपत्ति थी। उस जमीन पर जो भी फसल उगाता था उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। जिस साल उसकी फसल अच्छी होती थी वो साल उसके लिए खुशहाली का साल होता था। लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस वर्ष उसके परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था और सम्राट अपनी जमीन पर अधिक फसल उगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। लेकिन सम्राट का एक पड़ोसी भी था। उसके पास कुछ गायें थी, इसलिए वह पेशे से एक ग्वाला था। अपनी गायों जो उसके गायें थी उसका दूध बेचकर वह गुजर बसर करता था। लेकिन उसकी एक समस्या भी थी। वह गाय से दूध तो निकालना चाहता था, लेकिन जब बात उसको खिलाने पिलाने की आती थी तो वह अपनी गायों को खुला छोड़ देता था। लेकिन उसे पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर के वापस उसके पास आ जाती थी। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालने का था। वह उसे देखकर देखभाल की जिम्मा लेना ही नहीं चाहता था। उसकी वजह से बहुत लोग उसे ताने देते थे, क्योंकि गाय जब उसके खेतों में घुसती थी तो फसलों को बड़ा नुकसान होता था और उसके शिकायत करते थे कि जब दूध तुम निकालते हो तो उसे चारा क्यों नहीं डालते? क्या हमारी फसल को बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो? इस पर वह कहता है कि मैं गायों को पूरा दिन बांधकर नहीं रख सकता, उसको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो अपने फसलों की निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने के लिए जाता हूँ। इस प्रकार वह अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह जब सम्राट अपने खेतों में गया तो उसने पाया कि रात में गाय ने उसके खेत की फसल खराब कर दिया है। उस खेत में उसने गाय के पैरों के निशान भी देखा। अब उसे यकीन और पक्का हो गया था कि वह गाय उसके पड़ोसी का है। इसीलिए उसने सोचा कि वह पड़ोसी को इसकी शिकायत करेगा। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह उसकी बात को मानेगा ही नहीं। और आखिरकार उसने फैसला कर ही लिया कि वह रात में अपने फसल की देखभाल वह अपनी झोपड़ी से करेगा। घर पर आकर अपनी पत्नी को अपना यह विचार बताई कि आज रात से मैं खेतों में ही सोया करूँगा। इस पर उसकी पत्नी ने कोई विरोध भी नहीं किया, क्योंकि उसे पता था अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो फिर उसे बहुत मुश्किलें उठानी पड़ेगी। उसी रात सम्राट को अपना खाना पीना खाकर और अपनी लाठी को तैयार करके अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ा। और आज उसने फैसला कर ही लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगा वह खेतों में ही अपने फसलों का देखभाल करेगा। लेकिन इसके मन में एक और असमंजस की स्थिति थी। उसने सोचा कि अगर गाय मेरी फसल खाने के लिए आती है तो मैं उसे लाठी से मार नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी माँ समान होती है और माँ पर कोई लाठी से कैसे वार कर सकता है। फिर उसने सोचा कि गाय को मारेंगे नहीं, उसे वैसे ही
भगा दिया करूँगा। लेकिन जब रात में गाय उसकी फसल खाने के लिए खेत में पहुंची तो उसने खेत से बाहर हाँकने का प्रयास किया और इस कोने से गाय उस कोने पर पहुंच जाती और जब वह दूसरे कोने पर जाता तो गाय फिर दूसरे कोने पर पहुंच जाती। वह बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे सम्राट को बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने क्रोध की वजह से वह खुद पे बेकाबू होता जा रहा था और आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जब वह अपने सारे संस्कार भूल गया और जब अपनी गुस्से क्योंकि जब आदमी गुस्से से भर जाता है तो उसके विवेक, बुद्धिमानी और सोचने की बुद्धि खत्म हो जाती है। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ। वह भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या हैं और आखिरकार उसने लाठी उठाकर गाय को पीटना शुरू कर दिया। उससे वह गाय खेत के बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में एक जगह पानी में वह गिर गई। बदकिस्मती से वह गाय जिस जगह पर गिरी वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर था, जिसके कारण गाय की उस पत्थर पर गिरने से उसकी मौत हो गई। यह घटना होने के बाद सम्राट का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। उसको एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे करना क्या है, करना क्या चाहिए। क्या उसे कोई पाप हो गया? क्या ऐसा नहीं करना चाहिए था? इसी सोच विचार की वजह से पूरी रात सो नहीं पाया और उसके सामने वह गाय तड़पती रही। उसने उस गाय के इलाज करने की कोशिश भी की, लेकिन रात को तो उसे कोई चिकित्सक नहीं मिल सका और ना ही मदद के लिए उसके पास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वह पूरी रात उस गाय के सामने बैठा रहा और उस गाय को अपने आँखों के सामने तड़पता हुआ देखता रहा। उसका दिल उसे बार बार धिक्कार रहा था। वह खुद से कह रहा था कि तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया, पश्चाताप कैसे करेगा। जैसे कि सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुँचे। जब उन्होंने सम्राट को मृत्यु गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना समझने में देर नहीं लगी और सम्राट ने उसके सामने माफ़ी मांगते हुए कहा कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया। इसके बाद गांव के में एक पंचायत रखी गई। जिस ग्वाले की गाय थी उसने पंचायत से न्याय की मांग कर रहा था। पंचायत करने में कुछ ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई, क्योंकि सम्राट वह खुद को दोषी मान कर बैठा हुआ था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जब तक सम्राट को अपनी इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वह इस गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर सम्राट ने पंचायत से पूछा कि वह अपने पाप को किस तरह धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारा पाप धुल जाएगा। लेकिन अब भी सम्राट के आंखों के सामने गाय का वह तड़पता हुआ दृश्य दिखाई दे रहा था और उसे लग रहा था कि 4 धाम जाने के बाद उसका यह पाप किस तरह धुल जाएगा। क्या गाय वापस जिंदी हो जाएगी? क्या उसका दर्द मेरे आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर भी उसकी बात सामने मानते हुए
वह 4 धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। वह उस समय की बात है जब कोई संसाधन वाहन नहीं हुआ करते थे, तो इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था या फिर घोड़ा, गाड़ी या ऊंट पर जाना होता था। सम्राट की यह यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी। शायद उसे वापस होने में कई वर्ष लग जाते, लेकिन फिर भी सम्राट अपने इस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल भी चल रहा था कि इस पाप का जितना दोषी वह है, उतना दोषी वह ग्वाला भी है। अपने गाय का दूध निकालकर दूसरों की फसलें चरने के लिए छोड़ देता है। यह सिर्फ उसके मन का एक सवाल था, लेकिन इस सवाल को वह किसी से पूछ नहीं सका था। जब वह अपने घर से 4 धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था, तो उसकी पत्नी उसके साथ चलने की आग्रह की, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर रहकर अपने खेतों और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वह अकेले ही अपने पाप को धोने के लिए निकल पड़ा। एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम, इस प्रकार चलते चलते सम्राट को बहुत वक्त हो गया था। कई साल बीत गए थे, लेकिन सम्राट अब अपने पाप को धो नहीं सका था और वह अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन में से गाय का वह चेहरा जो कि हट ही नहीं रहा था। जब वह अपने तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था, तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था। उस जंगल के पार करते ही चारों धाम था। जब सम्राट उस जंगल को पार कर रहा था, तो उसे जंगल में एक बौद्ध भिक्षु की कुटिया दिखाई दी। उसे वह देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वहाँ आसपास कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई कई मीलों तक इंसान की कोई बस्ती भी नहीं थी और इस जंगल के बीच में वह एक अकेला भिक्षु क्या कर रहा था। इसे सम्राट की जिज्ञासा और बढ़ गई और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस भिक्षु के कुटिया में पहुंच जाता है। जब सम्राट उस कुटिया में पहुंचता है, उस वक्त वह भिक्षु ध्यान में लीन रहता है। लेकिन जैसे ही सम्राट उस कुटिया में प्रवेश किया, वैसे ही भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आ गया। ध्यान से बाहर आने के बाद सम्राट ने उनसे पहला प्रश्न किया और पूछा, महात्मा जी, आप इस जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पर कोई इंसान नहीं है, ना ही कोई बस्ती है। यहाँ पर अकेले आप किस प्रकार वास कर लेते हैं? इस पर भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि इंसान को जिनके लिए सांसें और खाना चाहिए, जो यहाँ पर भली भांति मिल जाता है। सांसें हमें पेड़ों से मिलता है और खाना भी हमें पेड़ ही देता है। इस जंगल में तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष हैं जिनसे हमें खाने फसल मिलते हैं। इस पर सम्राट ने पूछा कि महात्मा जी, फिर भी एक इंसान को कोई चाहिए जिससे वह बातें कर सके, जिससे अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास यहाँ कोई नहीं रहता। इस पर भिक्षु ने जवाब दिया कि ये तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीज़ों को ही देख पाती है, लेकिन मेरे पास वह भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती और कण कण में बसता है। इन बातों से सम्राट को एहसास होने लगा
कि ये कोई साधारण भिक्षु नहीं है, इनकी समझ बहुत गहरी है और इनसे मुझे अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। इसीलिए सम्राट ने उन्हें अपनी पूरी परिस्थिति बता दी और सारे बातें बताने के बाद सम्राट ने भिक्षु से पूछा, महात्मा जी, 2 धाम की यात्रा मैं कर चुका हूँ और यह यात्रा करने के बाद मेरे मन में का बोझ हल्का नहीं हुआ। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूँगा तो भी मेरे मन में जो परिस्थिति है यही रहेंगी। कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपने इस पाप को किस तरह धो सकता हूँ, इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ। यह बात सुनकर वह भिक्षु जोर जोर से ठाके मारकर हंसने लगा। तब सम्राट ने उस भिक्षु से पूछता है और कहता है कि महात्मा जी, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर वह भिक्षु कहता है, बंदे, तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया वह कोई पाप नहीं था और तुम्हें लगता है कि पाप है, लेकिन वास्तविकता कोई पाप नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए बोल देते तो क्या यह सही होता? जरा सोचो। इस पर सम्राट कहता है कि नहीं महात्मा जी, वह तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना मेरा पेशा है और अगर वह मेरे खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता, अपना गुजर बसर किस प्रकार करता। ये सुनकर भिक्षु ने कहा, यही बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। वह तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी करना पड़े, उसे करना चाहिए और यही तुमने किया। एक उदाहरण देते हुए भिक्षु ने बताया कि जिस प्रकार श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए कौरवों से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उसे युद्ध करने की प्रेरणा दी और प्रेरित किया कि वह उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें यह जरूर देखना होगा कि हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं और उसी प्राथमिकताएं के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना होता है। इसके बाद भिक्षु ने सम्राट को समझाते हुए कहा, जब तक तुम अपने आप को कर्तव्य कर्ता समझोगे तब तक तुम्हें दुख होता ही रहेगा। तुम्हारा मन शांत और संताप झेलता रहेगा क्योंकि तुम समझ ही नहीं रहे हो कि तुम करने वाले क्या हो, कर्ता, और वही तुम्हारे दुख का कारण है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है तुम्हारी वजह से गाय मारी गई है क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो, यही दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को क्रिया समझने लगोगे, कर्म करने वालों समझोगे, तब तुम्हें दुख नहीं होगा क्योंकि वह तुम कर्ता नहीं हो, वहाँ पर तुम क्रिया हो। करने वाला और रचने वाला तो कोई
और है। तुम इस नाटक में सिर्फ अभिनय कर रहे हो। अपना पात्र पूरा करो और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक कोई और है। हम तो सिर्फ अभिनेता हैं, अपना अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय का जो भी पात्र हमें मिलता है उसको पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तुम्हें पात्र मिला था एक किसान का, इसलिए तुम अच्छे से किसानी करो, तो इस नाटक का निर्देशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निर्देशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुमने कुछ गलत नहीं किया। अपने किसान का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन वह कहते हैं कि ना संयम, आत्मविश्वास, यानी कि जिस मन में शक पैदा होता है, जिस आत्मा में संशय पैदा होता है, वह अपने विनाश पर पहुंच जाती है और खुद का विनाश कर लेती है। और यही तुमने किया। तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न हो गई कि मैं किसानी करूं या फिर उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। और जहां आदमी में संशय आ जाता है, वहां पर उसका विनाश निश्चय हो जाता है। एक आखिरी सवाल जो सम्राट ने भिक्षु से पूछा वह बहुत गहरा था। जरा ध्यान से सुनिएगा। सम्राट ने पूछा, महात्मा जी, कर्म हम करते हैं, हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं यहाँ पर प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ? और मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। अगर मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया तो यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मन इतना दर्द से क्यों भरा हुआ है? इस पर बौद्ध भिक्षु उसे समझाते हुए कहते हैं कि जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगा? ये सुनकर सम्राट ने जवाब दिया कि महात्मा जी, या तो बीज डालने की कोई महीने बाद पता चलता है कि ये फसल कौन सा फल देने वाली है। जब हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि ये बीज पेड़ का है, तब हमें कैसे पता चल सकता है कि पेड़ कौन सा फल देने वाला है? ये सुनकर भिक्षु मुस्कुराते हुए कहने लगे कि जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें पता नहीं होता कि वह कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें यह पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्तव्य का फल मिलता अवश्य है। लेकिन इंसान में इतना संयम नहीं रहता कि वह इतनी दूर दृष्टि नहीं रख सकता, इतना सोच नहीं पाता। उसे तो अपने कर्मों का फल तुरंत चाहिए होता है। जैसा कि मैं अपना कर्म करूं वैसे ही मुझे फल तुरंत मिल जाए। लेकिन ऐसा जिंदगी के किसी पैमाने में नहीं लिखा होता। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कई सालों बाद उस विद्या का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी यह सोचे कि आज ही वह पूरी पुस्तक पढ़ लेता है और कल ही मैं परीक्षा में बैठ जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। सालों अभ्यास करना पड़ता है और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे ये भी पता नहीं होता। लेकिन फिर भी
इंसान यह समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि तुम अब अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें चार धाम की यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अच्छे से गांव में जाकर अपने कर्मों करो और वहां पर अपने परिवार का देखभाल करो। यही तुम्हारा कर्तव्य है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। ये सुनकर सम्राट कहता है कि महात्मा जी, पंचायत ने मुझे दोषी पाया है। जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, अपना पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूँ। या तो धोखा होगा, छल होगा, जिसका परिणाम मुझे बाद में भोगना पड़ेगा। वह भिक्षु कहता है कि तुम एक बार अपने गांव में जाओ। वहाँ की परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वहाँ गांव अब वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और उन कर्म के परिणाम अब वहाँ पर आपके परिवार को मिलने शुरू हो चुके होंगे। जाओ, इस चीज को अपनी आंखों से देखो और कर्म के इस विधान को भली भांति समझो। यह सुनकर सम्राट अपनी यात्रा बीच में छोड़कर वापस अपने गांव आ जाता है और गांव में लौटकर वह देखता है कि वहाँ ग्वाला, जो उसका पड़ोसी था, जो गाय यूं ही छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी। और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी श्रद्धा से कुछ ना कुछ गाय को चारा खाने के लिए भेंट देते रहते थे। यह दृश्य देखकर सम्राट को आश्चर्यचकित हुआ और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा यह किस प्रकार हुआ, तब लोगों ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इस ग्वाले ने रात में अपनी गाय छोड़ना बंद नहीं किया और ये गाय दूसरों के खेतों के फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिससे गांव वालों को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि गांव वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। आखिरकार एक पंचायत हुई और पंचायत ने यह निर्णय लिया कि सम्राट ने कुछ गलत नहीं किया था। अपनी फसल बचाने के लिए अनजाने में ही उसे यह गलती हो गई थी, लेकिन यह गलती नहीं मानी जा सकती और इसलिए जो गायें उस ग्वाले ने छोड़ रखी थी, उन गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और उस गौशाला सम्राट के परिवार के नाम कर दी गई। पंचायत को एहसास हुआ कि सम्राट को दोषी मानकर उसने बहुत बड़ी गलती हुई थी, इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वह गौशाला सम्राट के परिवार के नाम कर दी। यह दृश्य देखकर सम्राट की आंखें खुल गई। उसे उस भिक्षु की याद आई। जब बीज को जमीन में डालते हैं तो मालूम नहीं होता कि वह बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वह फल देता है उस दिन पता चलता है कि हमारा वह कर्म कितना सार्थक था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई कहानी यों के साथ।